हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो आई एम लिटरली वेरी सॉरी कि तुम्हारे लोगों का रिजल्ट आने के बाद मैंने कोई वीडियो वगैरह ऐसे नहीं डाली है एंड ऑल्सो नॉट कंसिस्टेंटली रिस्पॉन्डिंग टू योर कमेंट्स। बट नाउ आई एम क्लियरिंग यू ऑल ऑफ द डाउट कि मतलब रिजल्ट किसी का आ गया है, किसी का नहीं आया है, वो ऐसा क्यों है, सेकेंड लिस्ट आएगी नहीं आएगी। जितनी मुझे चीज़ें पता है उस हिसाब से मैं तुम्हें अब बताती हूँ। देखो, रिजल्ट इन लोगों ने आई गेस रात के 12-1 बजे समथिंग ऐसे मेल डाला। पता नहीं क्यों ये ऊट पटांग टाइम लगता है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया इनका। एंड उसके अलावा ठीक है, इन लोगों ने मैंने रिजल्ट आने से पहले ही कोई कमेंट पढ़ा था, तब किसी ने कॉल पे बात करी थी, तो उनको बनस्की वालों ने बोला था 26 एंड 27 आर द टेंटेटिव डेट्स ऑफ रैंक, टेंटेटिव डेट्स फॉर अनाउंसिंग द रिजल्ट। तो कल रिजल्ट आया 26 को, मैक्सिमम का आ गया। जिसका नहीं आया वो आज शाम तक वेट करो, ठीक है। 27 की इवनिंग तक वेट करो। अगर नहीं आता है, ठीक है, अगर नहीं आता है सीरियसली कॉल करो और उनको बोलो कि हमारी परसेंटेज इतनी थी, हमने इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, मोस्ट प्रोबेबली हमारे क्वेश्चन सही है, तो आप लोग हमारा रिजल्ट डिले क्यों कर रहे हैं। अब अगर हम डिजर्विंग कैंडिडेट्स है तो हमारा जो नाम है वो फर्स्ट लिस्ट में दो, क्योंकि सेकंड लिस्ट में मैं मेजरली मुझे ऐसा लगता है सी ए सी आई और आई टी की जो सीट्स होती है वो फुल हो जाती है, वो मुश्किल ही मिले, ठीक है। जो वी एल एफ आई डबल ई ये वाली जो ब्रांचेस होती है इनमें मिलती है, ठीक है। और ये चीज़ मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, अगर तुम्हारे को सी एस ए आई या आई टी नहीं मिल रही है ना, तो इनके पीछे मत भागो, इनके पीछे मत भागो। देखो, अभी की सिचुएशन क्या है, ए आई बूम पे है। अगर तुम ई सी ब्रांच की हो, डबल ई ब्रांच की हो, किसी भी ब्रांच की हो अलग से, तो वो उनका एक कोर पार्ट है भाई, उनका एक कोर पार्ट है। हालांकि वो थोड़ा टफ होता है पढ़ने में, बट कोर पार्ट है, वो चीज़ें भी इम्प्लीमेंट होती है एज इंजीनियरिंग करते, तो उन पर भी तो काम करो, सभी सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे। तो ट्रेंड के पीछे मत भागो। लिटरली जो एक लड़की तुम्हारे कमेंट्स पे रिप्लाई देती है, शी मतलब उसने बहुत सही बोला है कि ट्रेंड के पीछे मत भागो। ये चीज़ मैं तुम्हें बोलता, अगर तुम्हें नहीं मिल रही है, अगर वो नहीं दे रहे हैं, तो उसके पीछे मत भागो भाई, और भी ब्रांचेस है, और वो वाली ब्रांच लेकर भी तुम सॉफ्टवेयर में कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है और ये पॉसिबल भी है, तो इसलिए ट्रेंड के पीछे मत भागो। जो ब्रांच मिल रही है वो ले लो, अगर तुम्हें जेन्युइनली बेनिफिट में एडमिशन चाहिए। और ये रिजल्ट वाली चीज़, ये बहुत चीज़ गलत है। मुझे भी लगता है कि सबका रिजल्ट एक साथ ही अनाउंस कर देना चाहिए, ऐसे मतलब नहीं करना चाहिए कि किसी का दे दिया किसी का नहीं दिया, क्योंकि स्ट्रेस सबको होता है। ये लोग मतलब थोड़े चीज़ें गलत कर रहे हैं फ्रॉम द लास्ट ईयर, ठीक है। इसके अलावा अब देखो, मैं तुम्हारे को ब्रांचेस वगैरह का बता देती हूँ कि मतलब तुम उस अकॉर्डिंग आइडिया लगा लेना कि हाँ, तुम्हें इस ब्रांच पर इतने चांसेस है कि तुम्हें मिल जाएगी, अगर तुम उससे कहोगे या नहीं कहोगे वैसे। अगर तुम्हारी रैंक 500 के अंडर है, अच्छे से चांसेस है कि तुम्हें कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर साइंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये दोनों ब्रांच में से तुम्हें जो ब्रांच चाहिए वो मिल जाएगी, ठीक है। इफ़ योर रैंक आर 600 और 550 समथिंग, तो तुम्हारे चांसेस थोड़े से लो हो सकते हैं कि तुम्हारे को ये वाली ब्रांचेस मिले, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी। इफ़ यू से कि नहीं हमें ये वाली ही ब्रांच चाहिए, तो वो तुम्हें मतलब वो क्या करते हैं, सीट्स रिजर्व रखने की भी ट्राई करते हैं कि तुम बाद में अगर सेकेंड लिस्ट निकल रही है तो उनको भी, तो अगर तुम फर्स्ट लिस्ट में हो और तुम्हारी रैंक है अच्छी, तो तुम उन्हें बोल सकते हो कि नहीं सर, हमें तो यही ब्रांच चाहिए, ठीक है, ये ब्रांच चाहिए, ऐसे बोलोगे, वो तुम्हें दे देंगे। 2-3 बार उन्हें बोलो कि नहीं सर, हमें तो चाहिए, हमें तो ये वाली चाहिए, ऐसे चाहिए। क्योंकि देखो, कोई भी कॉलेज ऐसा तो नहीं चाहेगा कि उसे एडमिशन नहीं लेना है बच्चों का, ठीक है। और ये जैसे तुम लोग पहले भी बोल रहे थे डिस्क्वालीफाई कर देंगे, तो ऐसा कुछ सीन ही नहीं था, क्योंकि हर एक कॉलेज चाहता है कि हमारे कॉलेज में जितने अच्छे एडमिशन ले उतना ही उनका प्रॉफिट होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो तुम उन्हें बोलो कि नहीं सर, हमें तो यही ब्रांच चाहिए, हमारी रैंक ज़्यादा पीछे है भी नहीं, हमने नीचे सुना था कि इतने बच्चों में ये वाली ब्रांच मिल रही है, तो तुम ट्राई करो, उन्हें बोलने की नहीं सर, हमारी ब्रांच ज़्यादा पीछे नहीं गई है, तो हमें सी एस या ए आई दे दो, अगर तुम्हारी रैंक 600 या 550 या इस टाइप की है। और अब इसके बाद की ब्रांचेस को डेफिनेटली आई टी तो मिलेगी 500 के बाद आई टी डेफिनेटली मिल जाएगी। एंड आई टी भी मैं एक रफ आइडिया दे देती हूँ कि अगर तुम्हारी रैंक 1000 तक है, 1000 के बाद नहीं बोल रही, 1000 तक है, तो इट्स चांसेस कि तुम्हें आई टी मिल जाएगी। बट अगर तुम्हारी रैंक 1000 के बाद है, तो बहुत कम चांसेस हो जाएंगे कि तुम्हें आईटी मिलेगी। उसके अलावा तुम्हें ई सी डबल ई जो भी ब्रांचेस चाहिए वो वाली ब्रांच मिल जाएगी, ठीक है। और अगर तुम्हारी रैंक कुछ ज़्यादा ही पीछे गई, लाइक 2000 पर या फिर 1500 के बाद,
तब तो आई गेस ईसी भी मिलना मुश्किल है, तब तो फिर तुम्हें दूसरी ब्रांचेस मिलेंगी, ठीक है। बट जैसा कि मैंने कहा है कि ब्रांच चाहे कोई सी भी हो, कोई भी लो ब्रांच नहीं होती, ठीक है। मैं खुद अपना बताऊँ, मैं पहले ये सोचती थी कि CF और AI आर द टॉप ब्रांचेस, ठीक है, टॉप ब्रांचेस, बट ऐसा नहीं है भाई। ईसी वाले बंदे हमसे ज़्यादा फोड़ते हैं, होता है। ईसी वाले जो लोग होते हैं वो सॉफ्टवेयर की पढ़ाई करके भी सॉफ्टवेयर की प्लेसमेंट फोड़ देते हैं भाई। ऑन कैंपस में होता है कि हाँ, कंपनी इन इन ब्रांचेस का क्राइटेरिया लेके आती है, बाकी ऑफ कैंपस भी तो है ना, ठीक है। कंपनी सबकी आती है, ईसी की भी आती है, AI की भी आती है, CS IT सब ब्रांचेस की कंपनीज आती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं एक चीज़ बता रही हूँ तुम्हें कि तुम केवल ट्रेंड के पीछे मत भागो, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट मैंने ब्रांचेस का बता दिया। और रिजल्ट तुम्हारा ऐसे ऐसे तुम बोल रहे हो कि हमने इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, तो आई गेस वो सब 12th की परसेंटेज पर भी डिपेंड कर रहा है। अगर तुम्हारी 12th की परसेंटेज बहुत ज़्यादा पीछे जाके है तो तुम्हारी रैंक उस अकॉर्डिंग आई है, चाहे तुमने कितने भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो। और क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से कुछ नहीं था, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी। अगर तुमने चीटिंग करके दिया है और फॉर एग्जाम्पल तुम अगर ChatGPT करो तो ChatGPT 100% पॉसिबल वो करेक्ट आंसर नहीं देता है, ये चीज़ें पता है। तो बाय चांस कोई क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे गलत हो गया हो या कुछ हो गया हो, तो डेट फाइव तुम्हारे दिमाग कट गए होंगे, तो इसलिए भी हो सकता है। और बाकी 12th की परसेंटेज यहाँ पर डिपेंड कर रही थी, ठीक है। एंड और तो ऐसा कुछ है नहीं। काउंसलिंग में जाओगे, काउंसलिंग डेट फर्स्ट शायद 4 है, 4 जुलाई है फर्स्ट डेट ऑफ काउंसलिंग, और सेकंड डेट ऑफ काउंसलिंग 5 जुलाई। तो 4 और 5 जुलाई को हाईली चांसेस है कि तुम्हें शायद CS AI और IT मिल जाएगी। बाकी जो थर्ड है उसमें तुम शायद IT आइडिया लगा सकते हो कि IT मिल सकती है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस कि तुम्हें IT मिल जाएगी लास्ट में, मतलब लास्ट सॉरी थर्ड डे ऑफ काउंसलिंग। और फोर्थ डे ऑफ काउंसलिंग तो मे बी ये पॉसिबल नहीं है शायद कि तुम्हें CS AI IT इन तीनों में से मिले। और बाकी इन तीनों के पीछे मत भागो, कि मत भागो, दुनिया में बहुत कुछ है, सारी ब्रांचेस अपने अपने बूम पे। इनफैक्ट मैंने सुना था कि EC वगैरह अब ज़्यादा ट्रेंड पे जाएगी। अभी AI बूम पे चल रहा है, CS का बहुत लो हो गया है, ठीक है। मैं ये भी नहीं कह रही कि तुम CS मत लो, बट जैसा हम सुन रहे हैं ना, CS का बहुत ज़्यादा लो हो गया है क्योंकि AI बूम पे है। CS वाले लोग भी AI सीख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि CS नहीं मिलेगा तो हम एडमिशन नहीं लेंगे, वो तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम्हें बनस्पति आना है, ब्रांच चाहे कोई भी मिल रही हो तो तुम ले सकते हो, क्योंकि बनस्पति के प्लेसमेंट्स अच्छे होते हैं, इतना मुझे पता है। मुझे क्या सब लोग यही बोलते हैं, और मैंने भी इनफैक्ट इसलिए एडमिशन लिया था और लकीली मुझे CS मिल गई थी, वरना तो मैं बीटेक में एडमिशन नहीं ले रही थी, क्योंकि मेरा एजेंडा क्लियर था भाई। जैसे तुम्हारा माइंडसेट है कि CS या IT नहीं मिलेगी तो एडमिशन बीटेक में नहीं लेना, मेरा ये था मैं BCA करती हूँ, बीटेक में एडमिशन नहीं लेना। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, कॉलेज में जाओगे तुम्हें लगेगा सारी ब्रांचेस इक्वल है, कोई लो नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ट्रेंड के पीछे मत भागो, तुम्हें जो ब्रांच मिल रही हो वो ले लो। भले ही तुम उनको थोड़ा सा फोर्स कर सकते हो कि नहीं सर हमें तो यही वाली ब्रांच चाहिए, आपके पास अवेलेबल हो तो प्लीज़ दे दीजिए, हमें ये वाली ब्रांच चाहिए, हमारी रैंक ज़्यादा पीछे नहीं गई है, तो तुम ले सकते हो। अब बाकी काउंसलिंग वाला प्रोसेस इसके बाद वाली वीडियो में आएगी, और इसके अलावा तुम्हें क्या वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट में बता देना।